Subscribe Review Master Vikrant in your YouTube app and get all videos of Review Master. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी और आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। दोस्तों, क्या आपको पता है आपके कंप्यूटर्स में या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जिसमें कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का यूज होता है, उसमें हीट सिंक और थर्मल पेस्ट लगे होते हैं? शायद आप नहीं जानते होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हीट सिंक्स क्या होते हैं और इसमें लगा थर्मल पेस्ट क्या होता है, वो किस मटेरियल के बने होते हैं और उनका यूज क्या होता है। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे हीट सिंक्स की। यदि आपने अपना कंप्यूटर कभी खुला हुआ देखा हो या किसी दूसरे का कंप्यूटर खुला हुआ देखा हो तो उसमें प्रोसेसर के ऊपर फिन्स लिए हुए मेटल का कोई ब्लॉक टाइप का चीज लगा होता है, इसी को हीट सिंक कहते हैं। असल में होता यह है, सेमीकंडक्टर के बने प्रोसेसर अपने अंदर जो डेवलप हीट होती है जो कि इलेक्ट्रॉन की गति से होती है उसको अच्छे से कंडक्ट वातावरण में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो डिवाइस सेमीकंडक्टर की बनी होती है और सेमीकंडक्टर हीट का बेकार चालक होता है। पर उसके अंदर डेवलप होने वाली हीट को हमें किसी न किसी प्रकार वातावरण में तो जरूर निकालना होता है और इस एफिशिएंसी से निकालना होता है कि सेमीकंडक्टर डिवाइस हमेशा ठंडा रहे। इसके लिए हम उसके ऊपर एक मेटेलिक ब्लॉक माउंट कर देते हैं जिसमें कि कई फिन्स होते हैं और यह फिन्स सेमीकंडक्टर डिवाइस की गर्मी को वातावरण में आसानी से डिसिपेट कर पाते हैं। संक्षेप में समझे तो सेमीकंडक्टर अपनी गर्मी उस मेटेलिक ब्लॉक को दे देता है और वो मेटेलिक ब्लॉक वातावरण में गर्मी दे देता है। इस मेटेलिक ब्लॉक को ठंडा करने के लिए भी कभी कभी कुछ डिवाइसों में फैन का इस्तेमाल किया जाता है या लिक्विड कूलिंग भी की जाती है। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली होती है कि सेमीकंडक्टर डिवाइस की सतह और हमारे हीट सिंक की सतह हम लोग को देखने में तो काफी समतल लगती है, पर एक्चुअल में ये उतनी समतल नहीं होती है। अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे जाएं तो ये काफी इसमें उतार चढ़ाव होते हैं, काफी उभार होते हैं, जिससे कि इनका कांटेक्ट आपस में नहीं बैठ पाता है। और यदि इनका ठीक से कांटेक्ट ना बैठ पाए तो गर्मी सेमीकंडक्टर डिवाइस से हीट सिंक्स में अच्छे से नहीं ट्रांसफर हो पाएगी और वो गर्म होके जल सकता है, जिससे कि उसको काफी नुकसान पहुंच सकता है। इस चीज को दूर करने के लिए हम सेमीकंडक्टर के ऊपर एक थर्मल पेस्ट लगाते हैं जो कि जिंक ऑक्साइड का बना होता है। वैसे तो थर्मल पेस्ट कई प्रकार के होते हैं, पर जो ज्यादातर यूज किया जाता है वो सिलिकॉन टाइप का होता है जिसमें कि जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। ये थोड़े सस्ते होते हैं और इसीलिए इसका ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। इससे थोड़ी महंगी कैटेगरी में हम जाए तो सिल्वर के ऑक्साइड वाले थर्मल पेस्ट भी हम लोग को देखने को मिलते हैं। यह थर्मल पेस्ट गर्मी के सुचालक होते हैं और जो भी स्थान प्रोसेसर और हीट सिंक के बीच में बचा रहता है उसको भर देते हैं, जिससे कि आसानी से हीट ट्रांसफर हो पाती है। कुछ हीट सिंक्स मैन्युफैक्चरर या प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर अपने डिवाइस के साथ खुद ही एक ऐसा पैड भेजते हैं जो कि हीट सिंक और प्रोसेसर के बीच में लगा सकते हैं और जिनका इस्तेमाल करने पर वो अच्छे से हीट ट्रांसफर कर पाते हैं और अच्छे से उस डिवाइस का यूज हो पाता है। इस प्रकार हम संक्षेप में कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर डिवाइस की गर्मी को हमें वातावरण में प्रोवाइड करने के लिए हीट सिंक्स का इस्तेमाल करना होता है और उनके बीच में अच्छा कांटेक्ट बनाने के लिए हमें थर्मल पेस्ट इस्तेमाल करना होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसको आप एक बड़ा थम्स अप देंगे और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करेंगे। यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लाएं और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू।